हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को निपटाने के बारे में। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स पे बात करें और सॉल्यूशन पे बात ना करें तो बात बनती नहीं। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम भी निकलेगी, सॉल्यूशन पे सोचेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोनों पार्टीज के लिए बेहतर यही है कि आप जितना जल्दी इससे बाहर आते हैं, आप जितना जल्दी आप बाहर आते हैं, वही आपकी जीत है। ठीक। दोनों पार्टी अगर 10 साल कोर्ट में परेशान होती है, उसके बाद एक सेटलमेंट बनता है, उसके बाद कुछ अमाउंट लड़की को मिल जाता है, लेकिन वो अमाउंट वो होता है जो एक्चुअल में उसे मिलना चाहिए था उससे काफी कम होता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लड़की का भी खर्चा हो चुका होता है। एट द एंड जब लड़की भी कैलकुलेट करती है तो उसको लगता है यार हमें मिला क्या इतने साल लड़के, कुछ भी नहीं। जितना मिला इससे कहीं ज्यादा तो हम खर्च कर चुके हैं। तो लड़की और लड़की के पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर चीजें नहीं बन रही हैं तो एक रिवेंज मोड में मत रहें कि सामने वाले को जेल भेजना है। अगर आप उसमें रहेंगे तो आपके खुद के हाथ भी जल जाएंगे, दूसरे का भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है लड़के का नुकसान नहीं है, लड़का भी लिटिगेशन झेलेगा, आप भी लिटिगेशन झेलोगे, और एट द एंड दोनों पार्टीज का नुकसान होगा। और दोनों पार्टीज अपने जो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, उसको खराब कर देंगे और एक तरह से अधेड़ उम्र में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, चीजें बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। तो अगर डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले तो दोनों पार्टी इस चीज के लिए रेडी हो जाओ कि आपको माइंड सेट करना है कि इस व्यक्ति के साथ हमें बाकी की लाइफ को आगे जीना है या नहीं जीना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोग मेरे से एडवाइस लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं और सब प्रॉब्लम्स बता देते हैं, लेकिन वो खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि मुझे साथ रहना है या नहीं। जब पूछो तो गोलमोल आंसर देते हैं कि वो अगर अपना बिहेव चेंज कर लेगी तो मैं रह लूंगा, वरना नहीं लूंगा, या कुछ और कंडीशनल बताते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपना स्टैंड पहले क्लियर करना पड़ेगा, यस और नो। जब आप यस या नो में से किसी एक बात पे आ जाओगे तभी आपको कोई लीगल एडवाइस भी प्रॉपरली दी जा सकती है, और तभी आप इजीली इससे बाहर भी आ सकते हैं। तो देखो, जब भी आपके बीच में ऐसा डिस्प्यूट हुआ, सबसे पहले दोनों पार्टीज मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये डिसाइड करो कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना है। अब अगर आपका एक दूसरे के साथ रहने का विचार है तो क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेशन करो और बोलो, और अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ रहना शुरू करो। ये नहीं मैं कागज पे ये लिखाऊंगा, मुझे ये लिख करके दे, या मुझे लड़की बोले मुझे ये लिख कर दे। पहली बात तो ऐसे लिखवाने लिखवाने की जब हम बोलते हैं तो सामने वाले पार्टी के मन में और नेगेटिविटी आ जाती है। सेकेंडली, जो कुछ भी आप ये लिखवाते हो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज्यादा किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर रहने का मन है, अपनी अपनी गलती को स्वीकार करो, दोनों बोलो ठीक है हमसे गलती हुई भैया, आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और कोशिश करते हैं एक बार फिर से रहने की, विदाउट एनी मीडिएशन, विदाउट एनी ड्रामा। आप लोग साथ में रहना शुरू करो और कोशिश करो कि जो जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप ना उभरने दें। फॉर एग्जांपल, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, है ना, और या किसी के अंदर और कोई कमी है तो उस पर कंट्रोल करके निभाने की कोशिश करें। यदि आप दोनों पक्षकार डिसाइड ही कर चुके हो कि आपको साथ नहीं रहना है तो डेफिनेटली आपको कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लड़की वालों के अंदर यह होता है कि इसको सबक सिखाना है, और कई बार उनको ये कह दिया जाता है तुम्हारे पक्ष में तो बहुत सारे कानून है, उसके बाद वो 5-5, 6-6 साल जो है कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं और हाथ में कुछ भी एंड में नहीं लग पाता है। और सेम लड़का भी अगर ये सोचता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं इन पे केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ कर सकते हैं आप दोनों ही पक्षकार, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो इसलिए दोनों ही पक्षकारों को रिवेंज मोड में नहीं रहना। अगर आपको साथ में नहीं रहना, आप आराम से बड़े परिवार वालों के साथ बैठे, वहां चीखम चिल्लाट ना करें, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें। जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसी मीटिंग्स होती है, रौब दिखाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे की गलती दिखाने की कोशिश करते हैं, फिंगर आउट करते हैं। सिंपल कंक्लूजन पे आए आप। मीटिंग में सिर्फ आपको यह देखना है साथ नहीं रहना, आगे कैसे करना है, इस पे बात करते हैं, फालतू की बातों पे नहीं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, फिर कभी भी कोई भी मीटिंग सक्सेसफुल आपकी नहीं होगी। सिंपल उस मीटिंग में बात होगी, साथ में नहीं रहना है, आगे बताइए कैसे लेन देन करना है। क्योंकि शादी के टाइम पे ऑब्वियसली दोनों पक्षकारों का खर्चा हुआ होता है, दोनों पक्षकारों ने गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया हुआ होता है। तो उस समय पे जो भी ईमानदारी से आप दोनों का एक दूसरे के पास है, अब डिसाइड कर लें कि वो एक्सचेंज हो जाएगा। और जो पैसे की बात है वो लड़का अपनी सैलरी के हिसाब से और लड़की भी अपने हिसाब से देख ले। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया 20 लाख रुपए दे दे, लड़के की सैलरी जो है 30,000 रुपए महीना है, वो कहां से 20 लाख रुपए दे देगा? लड़ते रहो आप 10 साल लड़ लोगे तब भी नहीं मिलेंगे। कोर्ट भी तो उसकी सैलरी के हिसाब से ही लगाएगा ना। तो यानी आपको देखना है कि भाई क्या रीजनेबल है। अब मान लेते हैं लड़के की सैलरी है 70,000 रुपए, लड़का आपको कहता है कि मैं भाई 10 लाख रुपए आपको दे सकता हूं, ले लो। आपने कहा जी 15 लाख रुपए, तो लड़का सोच सकता है कि ठीक है 10 और 15 के बीच का कुछ तय कर लेते हैं। लेकिन लड़के की सैलरी जो है 70,000 रुपए, वो दे सकता है 10 लाख रुपए, आप बोल रहे हो 50 लाख रुपए, बात ही खत्म हो गई, होने का ही नहीं कुछ। और
फिर दोनों पक्षकार लड़ते रहो, एट द एंड फिर वही 10 लाख रुपए मिलने 6 साल लड़के भी। तो क्या फायदा क्या हुआ? कोई भी फायदा नहीं हुआ। अपने जीवन का इतना टाइम खराब करो, कोर्ट में अपनी मजाक बनवाओ। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था मेरी सिटी में एक लड़की का, तो वहां कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए कि आप होटल में क्या कर रही थी, ठीक है। और फिर जज साहब ने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो वकील साहब ने कहा जब ऐसा लिख सकती है हमारे बारे में तो हम पूछ नहीं सकते क्या? क्लैरिटी तो चाहिए हमको। हमसे पैसा मांग रही है और किसी और के साथ एडल्ट्री में है तो हम पूछेंगे नहीं क्या क्वेश्चन? हमारा ग्राउंड ही यही है एडल्ट्री का, तो इसको तो क्लैरिफाई करना ही है। तो होटल्स के रिकॉर्ड उसको दिखाएगा, ये तुम्हारे रिकॉर्ड है। लड़की ने वहां रोना चालू कर दिया। इतने सारे लोग देख रहे थे, सब समझ गए। तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है कोर्ट के अंदर खड़े होके, मतलब हास्य का पात्र बन जाते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों करना है? अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी मर्यादा है, अपने तक रहो जो भी जैसा है। क्यों इस चीज का प्रचार करना है? और कुछ नहीं मिलता कोर्ट में, केवल बेइज्जती बदनामी होती है और हाथ में कुछ नहीं आता। तो दैट्स वाई ज्यादा अच्छा यही है कि चीजों को खत्म कर लिया जाए, एमिकेबली खत्म कर लिया जाए, विदाउट एनी ईगो। बिल्कुल ईगो नहीं रखनी है 1% भी। आराम से बैठो और देखो भाई लड़की की कितनी सैलरी है। 4-5 लोगों से, लड़की वाले भी सलाह लें जेन्युइन लोगों से कि भाई इतनी सैलरी पे कितना मेंटेनेंस हो सकता है। क्योंकि हमने यही देखा है कि लड़की वाले जितने भी केसेस करते हैं वो किसी भड़कावे में आके करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम्हें 50 लाख मिलेंगे, तुम्हें 60 लाख मिलेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, बहुत सुपर रिच मामलों में होता है, सुपर रिच मामलों में इतना पैसा दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। अभी एक मामला मेरे पास था, उस मामले में लड़के ने 50 लाख रुपीज दिए, लेकिन वहां पे उसकी इनकम भी करोड़ों में थी। तो आप इस चीज को समझिए, अगर जो लड़का है वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, उसको वहां से 50-60 हजार रुपए मिल रहा है, या किसी आईटी कंपनी में वहां से उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो आपको 50 लाख रुपए किसी कीमत पे नहीं दे सकता। उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग उतनी नहीं होगी। तो एट द एंड उसके पास भी कोई चारा नहीं होगा और वो कहेगा ठीक है फाइट करते हैं। और जहां फाइट शुरू हो गए फिर तो तमाम आपको पता ही है क्या क्या होता है। फिर तो आप भटकते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरे ट्रायल में आपको कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, हो क्या रहा है। एट द एंड इतना नुकसान उठाएंगे कि आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों पक्षकार अपना इसको एमिकेबली निपटाएं, इज्जत के साथ, परिवार में बिना हल्ला किए, बिना ज्यादा ड्रामा किए बैठ करके इसको एक प्रॉपर अमाउंट पर सेटल कर लें। लड़के को भी सोचना पड़ेगा भैया मैं कोर्ट जाऊंगा, वहां पे भी मुझे पैसा देना ही है, तो जितना रीजनेबल है उसके हिसाब से दे करके खत्म कर ले। अब कई सारे कमेंट्स कर देते हैं जब हमने गलती नहीं करी हम क्यों पैसा दे। मत दो। ये तो सिंपल आपको समझाने के लिए एक मीडिएशन का वीडियो है। आपके समझ में आती है बात, ठीक है। आपके समझ में नहीं आती, आप मत दो, केस लड़ो, इट्स योर चॉइस। ठीक। हम आपको आज से 10 साल के बाद का रिजल्ट बता रहे हैं। जब 10 साल के बाद आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ जी सन्नी शर्मा जी ने एक बार बताया था, अगर उस समय पे कर लिया होता तो 10 लाख रुपए में होता। आज तक मैं 20 लाख रुपए खराब कर चुका हूं, वो ज्यादा अच्छा है। कोई फ्री में तो केस चलेगा नहीं आपका, 4-4, 5-5 केस चलते हैं, लिटिगेशन कॉस्ट आप सब जानते हैं। उसके बाद आपको हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है, लड़की को मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, और लास्ट में एक लमसम अमाउंट भी देना पड़ता है। जरा कैलकुलेट करके देखिए सब। फिर आदमी कहता है कि ना मैं तो जेल चला जाऊंगा। भैया हर किसी के लिए जेल जाना भी पॉसिबल नहीं है, और जेल जाके भी छुटकारा नहीं मिलना, बाहर आके फिर भी पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको ये लगता है कि 5 लाख रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ता है, उदाहरण बता रहा हूं, तो 5 लाख रुपए मैं दे सकता हूं, और 5 लाख रुपए रीजनेबल है, उनका भी इतना गिफ्ट वगैरह भी आदान प्रदान हुए हैं, ठीक है, जो भी है हमने एक हिसाब लगाया और उस चीज को निपटा दिया। ओके। अब बात आ जाती है वहां की, चाहे लड़की वाले कह रहे 50 लाख, तो वहां के लिए तो फिर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि भैया फिर तो लड़ना ही है, और लड़ने के कितने तरीके हैं वो सारे मैं आपको अदर वीडियो में बता चुका हूं। और उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जिसपे मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा। तो कहने का मतलब वो चीज एक अलग हो गई लड़ाई झगड़े वाली। यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर इस वीडियो को देख करके, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं, उन 100 लोगों से 50 लोगों को भी मेरी बात समझ में आ जाती है और उनका मैटर सलट जाता है, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। फिर बाकी के 50 लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो इस पे नेगेटिव कमेंट करेंगे या नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों की लाइफ संवर गई और वो इससे बाहर आ गए, और वो रियलाइज भी करते हैं इस बात को आफ्टर सम टाइम। कई लोग मेरे साथ ऐसे रहे जो इस चीज से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं मिलने का, मिलने आते हैं, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, वो कहते हैं सर आपकी वजह से मैं बाहर आ गया, जस्ट आपको थैंक यू कहने आया हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो फिर हमें भी खुशी होती है कि यार छोटा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो था और किसी की जिंदगी बदल गया, तो हमारे लिए भी एक अलग सक्सेस है। इसलिए दोस्तों गहनता से विचार करके, अपने परिवार से विचार विमर्श करके आप एक नतीजे पे पहुंचे और इन चीजों को खत्म करें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।